अब 6 बंदों के लिए चीफ साहब ने बड़ी ये 3-4 रोज पहले ये कहा था कि ये केस बड़ा अहम है और इसको हमने ख़त्म करना है और इसको सुनना है और 10 तारीख से पहले फैसला देना है। ओपन कोर्ट में जो टेलीवाइज भी हो रहा था, इतना रियली दी ओपन कोर्ट में उन्होंने आपने फरमाया। अब एक केस है जिसकी तरफ अदालत को देखने ध्यान नहीं दे रही और वो एक दिन ही रह जाएगा उसमें। उसमें 6 करोड़ 60 मिलियन वोटर्स का इंटरेस्ट है और वो केस है जो इसमें ये निशान वाला है। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की बात कर रहे हैं। आप निशान ले रहे हैं जी कौन सा नहीं, ये निशान जो बैट का बल्ले का निशान है, ये इलेक्शन कमीशन ने एक जमात से ले लिया, किसी भी जमात को। 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली का केस था आज सेटल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। हाउ डू यू सी द डिसीजन? नहीं, डिसीजन तो बुनियादी तौर पे ये मुनासिब है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी नहीं चाहिए फॉर सच माइनर ऑफेंस। और कोई इतना ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं थी इसमें बिल्कुल। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी एक और जगह भी बड़ी ज़रूरी है, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें इससे इफेक्ट कितने बंदे होंगे। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी कुल 6, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और एक बलोच, समीउल्लाह बलोच और समीउल्लाह बलोच और 3 और हैं कोई आई हियर, मैं वो गिनती कर रहा था तो 3 और गालिबन फजल महमूद साहब के लिए अब 6 बंदों के लिए चीफ साहब ने बड़ी ये 3-4 रोज पहले ये कहा था कि ये केस बड़ा अहम है और इसको हमने ख़त्म करना है और इसको सुनना है और 10 तारीख से पहले फैसला देना है। ओपन कोर्ट में जो टेलीवाइज भी हो रहा था, इतना रियली दी ओपन कोर्ट में उन्होंने आपने फरमाया। अब एक केस है जिसकी तरफ अदालत को देखने ध्यान नहीं दे रही और वो एक दिन ही रह जाएगा उसमें। उसमें 6 करोड़ 60 मिलियन वोटर्स का इंटरेस्ट है और वो केस है जो इसमें ये निशान वाला है। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की बात कर रहे हैं। आप निशान ले रहे हैं जी कौन सा नहीं, ये निशान जो बैट का बल्ले का निशान है, ये इलेक्शन कमीशन ने एक जमात से ले लिया, किसी भी जमात को, बड़ी जमात को खासकर। आप तीर का निशान पीपल्स पार्टी से ले लें, आप शेर का निशान ले लें मुस्लिम लीग नवाज से, आप बल्ले का इसी तरह ले लें पीटीआई से, तो वो जमात ही मुंतशर हो जाती है। बल्ले के निशान का जो केस है इस पर भी आते हैं, लेकिन आप इन प्रिंसिपल तो इस चीज़ से एग्री करते हैं ना कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या दिखाई दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के अलावा? नहीं, इनकी वापसी और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन इसकी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटीज को तो फायदा होगा यकीनन। हाँ 6 आदमियों को उधर, मैं 12 करोड़ की बात कर रहा हूँ, कम से कम 6 करोड़ आधे उनमें से किसी को वोट देना चाहे तो करोड़ों में उधर है। इधर तो 6 आदमियों को और बड़ी बहुत इस पे क्रेडिट ले रहे हैं फैसला करने वाले जुडिशरी। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है जब तक ठीक है वो केस नहीं लगता जिसमें करो। अब देखो 5 साल बाद एक गरीब आदमी को ये मौका मिलता है कि वो अपनी प्रेफरेंस नोट करा दे, अपनी एहतजाज या अपनी मोहब्बत, वो 5 साल बाद एक पर्ची से आप उसको वो भी नहीं लेने दे रहे हैं। और अगर ये 10 तारीख को फैसला ना किया सुप्रीम कोर्ट ने तो वो म्याद खत्म हो जानी है। वो बैलेट पेपर पे एक सिंबल ही नहीं आना एक बड़ी पार्टी का।
उस पार्टी ने डिसॉल्व हो जाना है। जो जिसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, और इलेक्शन कमीशन की कोई उसमें कुदरत ही नहीं है, कोई उसके पास इख्तियार ही नहीं है खत्म करने का। पर ये जिद्दी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और जिद्दी इलेक्शन कमीशन ये इस तरह चल पड़े हैं जिस तरह फिरौन होते हैं, जिस पार्टी को चाहें। ये आज पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हर वक्त के लिए पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हॉस्टेज टू द इलेक्शन कमिश्नर हु विल बी ओबेइंग सुपीरियर ऑर्डर। लेकिन एहतसाब की अगर हम बात कर रहे हैं, पार्टीज़ का बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ जो है वो तो यही क्लेम करता है कि हम नॉन पार्टिजान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 76% कागजात हमने तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा कि और आपको क्या चाहिए, लतीफ़ खोसा को कहा कि 100% मंजूर कर लें कागजात आपके। तो तासुर तो इलेक्शन कमीशन ये दे रहा है कि ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। पर 76% एक सवाल उससे होना चाहिए था कि 76% किस पार्टी के कैंडिडेट थे। वो 76% 100% नून लीग के, ना सिवाय फहमीदा मिर्जा के और जुल्फकार मिर्जा के और 2-4 और सिंध से एक आध बलूचिस्तान से, 100% नून के एक्सेप्ट हुए कागज, और 76% जो है ये 100% दूसरी पार्टीज के, नून के नहीं। अच्छा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। किस तरह कहता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर जगह वो झूठ बोलता फिरता है। सही। और इसके अलावा एतजाज साहब, एक और अहम केस आज जो है वो ज़ेर बहस रहा, वो भुट्टो साहब के हवाले से था। इसमें चीफ जस्टिस ने ये सवाल भी किया कि कौन जिम्मेदार है भुट्टो साहब की हैंगिंग का, क्या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है केस? वैसे आपने तो लिया नहीं ये केस, कुछ वजूहात की बिना पर आप डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन अब कहा यह गया है कि इलेक्शन होने के बाद इसको लगाया जाए तो बेहतर है, अभी इसको सेटल करना प्रायोरिटी नहीं है। ये तो प्रायोरिटी रहेगा हर वक्त हमारे ख्याल में, लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं कि मैं प्रेसिडेंट का वकील था, और पहले माइकस था, फिर प्रेसिडेंट ने आसिफ जरदारी ने मुझे एज प्रेसिडेंट कर लिया। अब वो चाहते थे कि फारूक नाइक पेश हो, तो फारूक नाइक पेश हुए हैं। मैं तो समझता हूँ वो केस तो फोरगॉन कंक्लूजन है, उसमें तो ये सज़ा गो उस पर अमल हो, दरामद हो गया, इतने साल गुजर गए, पर वो सज़ा ख़त्म की जा सकती है। और अमेरिका में तो इससे बड़े छोटे फ्लॉक्स में भी ख़त्म कर दी जाती है, और पॉस्ट्यूमसली बाद अज़ मर्ग भी करते हैं वो। तो उसमें तो होना चाहिए। मुझे बस यही है कि मैं क्योंकि फारूक नाइक साहब आ गए हैं, सही, तो मैं उसमें वकील नहीं रहा, वरना मैं बिल्कुल करना चाहता था, पैशनेटली करना चाहता था। सही। एतजाज साहब, इसके अलावा सेनेट में जो बड़ी डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड हमने देखी, वो इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद थी उसके हवाले से थी। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी दरख्वास्त दायर हो गई है, समात भी रवां हफ्ते किए जाने का इम्कान है। ये सेनेट में जो डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात लगते हैं? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है ये नहीं, वो तो इसके पीछे मुहर्रिकात तो बड़े सिंपल हैं, और सिंपल थे कि ये इलेक्शन से को पोस्टपोन मुलतवी कराया जाए और कुछ इसमें लगा वक्त। और नून लीग इस वक्त डेस्परेट है इन इलेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बिल्कुल कोशिश थी। उन्होंने सरोगेट मेंबर से कराया है, और जिस तरीके से ये हुआ है, ये पास हुई है, उस पर तो इनका मुआवजा होना चाहिए मेंबरान का। आप देखें, मेंबर बैठे हैं 14, 104 की बजाय 14, और 14 वो फैसला कर रहे हैं। इस तरह तो कल बैठ जाए 20 मेंबर बैठ जाए और करारदाद पास कर दें कि पाकिस्तान कश्मीर इंडिया को दे दे, तो उसमें कहेंगे कि वो पाबंद है। अव्वल तो करारदाद सिर्फ रेजोल्यूशन के पाबंद नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मीन्स नथिंग एक्सेप्ट के वो जो जिसने वो मूव की होती है। मैं अगर
घोड़े पालता हूँ और हॉर्स राइडर्स के हक में एक मूवमेंट में मेंबर हूँ असेंबली का, मैं मूव कर देता हूँ कि घोड़ों की अफजाइश होनी चाहिए। फिर मैं अपनी लॉबी में बैठ के कह सकता हूँ मैंने वो मूव किया था, सही। मैंने करारदाद लाया था। उसके अलावा कोई करारदाद का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं। और इसके अलावा जिस तरह पीटीआई की भी आप इन्होंने जी कंप्लीट कर लीजिए एतजाज साहब। नहीं, पर जिस तरह जिन्होंने इस तरह ये पास किया है उनका ये खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए कि आपने मतलब है मजाक बना रखा है कि ठीक है कोरम पॉइंट आउट होना चाहिए, पर अगर सारे मिले हुए हों, साजिश करके बैठे हों और वो कोरम के बगैर, और कोरम भी जो साफ नजर आता हो, कहाँ 104 कहाँ 14, और 14 में भी भाई मेजॉरिटी उन्होंने पास किया है। कुछ जी हया होनी चाहिए ऐसे मेंबर्स को। नहीं एतजाज साहब, अगर सब मिले हुए थे, पीटीआई के भी उसमें कारकुन थे गुरदीप सिंह साहब, तो वो भी कुछ नहीं बोले, तो आपको लगता है कि वो भी, उनका साइलेंस भी बड़ा जो है वो ये बता रहा है कि शायद पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा वहां पे? अब मुझे नहीं पता, इस तरह तो वो नवाज शरीफ के भी बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी वाले भी एक साथ बैठे हुए थे। नहीं, उनको तो आप कह रहे हैं फायदा होगा ना डिले से नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। नवाज शरीफ को, पर उन्होंने, अब पता नहीं एक बंदा मेंबर बैठा है, वो अगर नवाज शरीफ ने कराना ही हो तो 5-10 और भेज देता, कोरम तो पूरा कर